Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to start off with the quarter one FY26 के जो results आ रहे हैं. So the first company that we will cover is Emerald Finance. ठीक है. Emerald Finance क्या करता है? इनका बेसिकली ना थोड़ा अलग बिजनेस मॉडल है. ये NBFC भी है और उनका और एक छोटा सेगमेंट है EWA, अर्ली वेज एक्सेस जो बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. अभी EWA बेसिकली इट केटर्स टू, आप देखो जो सैलरीड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए बनाया प्रोडक्ट. ठीक है. अगर समझ लो इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग इन, आप देखो कोई भी IT कंपनी में काम कर रहा है, समझ लो बेसिकली एग्जांपल लेना है तो इन्फोसिस में कोई काम कर रहा है. ठीक है. ही इज़ अर्निंग अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ. उसका आप देखो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लोन फॉर, आप देखो क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन लेने के क्या बोल सकते हैं, नॉट गोइंग फॉर दैट एंड ऑप्टिंग फॉर EWA. एक अच्छा है कि उनको मतलब इंटरेस्ट कोई पेमेंट नहीं देना है. क्या होता है बेसिकली इफ़ एन एम्प्लॉय इज अर्निंग 1 लाख एंड उनका समझ लो ज़्यादा खर्चा है, कुछ ज़्यादा ही खर्चा है उनका. अगर समझ लो 20th ऑफ दैट मंथ उसका सैलरी ख़त्म हो गया है. 1 लाख रुपीज़ ही हैज़ कम्प्लीटली यूज्ड. तो उसको अभी मतलब जो मतलब और 10 दिन के लिए तो पैसा चाहिए. ठीक है. मतलब उसका सैलरी तो 1 तारीख को आएगा. तो क्या करता है बेसिकली EWA जो एमरल्ड फाइनेंस जो है, दे टाई अप विद द कॉर्पोरेट्स. आप देखो बड़े बड़े इन्फोसिस हो गया, TCS, इनके साथ एग्जांपल दे रहा हूँ. तो इनके साथ टाई अप करता है. फिर जो इन्फोसिस है, ठीक है, तो उनके साथ टाइप किया तो दे कैन ऑप्ट फॉर अ EWA वाले सेगमेंट से लोन ले सकता है. तो क्या करेगा जो एम्प्लॉय जो मतलब उसका पैसा जो ख़त्म हो गया, वो दे कैन प्रोवाइड अराउंड, आप देखो 40% ऑफ द टोटल सैलरी एज अ लोन मैक्सिमम. ठीक है. तो मतलब समझ लो 40,000 दे दिया टू द एम्प्लॉय, जिसका मतलब 20 तारीख को पैसा ख़त्म हो गया. 40,000 आ गया उसका, तो उसका खर्चा हो गया, मतलब निकल गया फॉर 30th तक, उसका मतलब सब चल गया. ठीक है. ठीक है. अभी नेक्स्ट मंथ में जो उसको पेमेंट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो उसका सैलरी जो क्रेडिट होगा वो 1 लाख नहीं होगा, वो 60,000 भी नहीं होगा. वो कितना होगा आप देखो, टू दे टेक दे जो एमरल्ड फाइनेंस है, दे डोंट टेक, क्या बोल सकता हूँ, इंटरेस्ट फीस नहीं लेते. मतलब इंटरेस्ट वाले EMI का मतलब इंटरेस्ट लेते नहीं, दे टेक प्रोसेसिंग फीस. ठीक है. तो मतलब जो 40,000 दिया है उसके ऊपर 2% दे अर्न. ठीक है. 1.52%. तो आप समझ लो कितना हो गया, 800 रुपीज़ दे अर्न एज क्या बोल सकता हूँ, एज प्रोसेसिंग फीस. ठीक है. तो द सैलरी दैट विल बी क्रेडिटेड इज, आप देखो 1 लाख नहीं होगा, 60,000 भी नहीं होगा, इट वुड बी अराउंड 59,000, क्या बोल सकते हो, 59,200 रुपीज़. ठीक है. 800 रुपया इट गोज टू एमरल्ड फाइनेंस. तो ये हो गया उनका EWA सेगमेंट. बहुत ही छोटा सेगमेंट है एंड वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है. दूसरा क्या सेगमेंट है, बेसिकली दे डू डिस्ट्रीब्यूशन. क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन में, दे आर इनटू, आप देखो दे हैव टाइड अप विद HDFC बैंक, कोटक बैंक, उनके साथ टाइप किया है फॉर डिसबर्सिंग, फॉर प्रोसेसिंग. आप देखो उसके उसके लिए दे ऐड, उसके लिए दे क्या बोल सकते हैं, को लेंडिंग जैसा. तो मतलब बैंक्स एंड NBFC कम टुगेदर एंड दे गिव आउट लोन्स. तो NBFC जो एमरल्ड फाइनेंस है, दे गेट फीस इनकम. तो मतलब जितने ज़्यादा लोन्स बांटोगे, उनका प्रोसेसिंग करोगे, क्रेडिट क्वालिटी चेक करोगे कस्टमर्स का, वो बुक में तो ऐड हो रहा है ऑफ द बिगर बैंक्स HDFC कोटक के, बट ये थोड़ा फीस इनकम ले लेता है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है 48%. एंड दूसरा और एक बिजनेस है उनका MSME एंड रिटेल वाला. उसमें क्या देता है, होम लोन, लैप हो गया आपका, पर्सनल लोन हो गया, आप देखो दूसरा कौन सा हो गया, कमर्शियल व्हीकल लोन हो गए, व्हीकल लोन, कार लोन्स, ये सब सेगमेंट में केटर करता है. तो 48% वहाँ से आता है, रिमेनिंग 48% डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो 4-5% बाकी है दैट इज़ फ्रॉम द EWA वाला सेगमेंट. तो वहाँ पे मतलब मेन ट्रिगर ऑफ द ग्रोथ, तो मतलब अच्छा खासा वहाँ से ही ग्रोथ आ रहा है. ठीक है. तो इनका नंबर्स देखो तो दैट इज़ फिनोमिनल. तो ये कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग. आप देखो 50% प्लस के आसपास का ये रेट है Q4, मतलब जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ तब से. तो सेल्स ग्रू इन Q1 53%, EBITDA ग्रू 68% एंड पैट का ग्रोथ था 86. मतलब सेल्स ग्रोथ भी आया अच्छा एंड उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है. EBITDA मार्जिन 73% वर्सेज 67% एंड पैट मार्जिन 47% वर्सेज 39% YoY. तो ये भी मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर्स है. उन्होंने एक गाइडेंस दिया था उनका ना, करंटली दे हैव टाइड अप विद अराउंड 90 प्लस क्लाइंट्स है, उनके साथ कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप किया है. ये क्वार्टर में दे एडेड 25 न्यू क्लाइंट्स. तो उनका गाइडेंस है कि दे वांट टू ऐड, आप देखो FY26 के एंड तक दे वांट टू ऐड अराउंड 2, दे वांट टू रीच अराउंड 250 प्लस क्लाइंट्स. तो मतलब दैट इज़ बेसिकली, आप देखो
ऑलमोस्ट 2.5x करना है दे आर क्लाइंट बेस फ्रॉम करंटली, ठीक है। दे उनका क्या बोल सकता हूँ और एक गाइडेंस है FY24 में वो गाइडेंस दिया था उन्होंने कि दे आर टोल्ड टू उनका जो पैट है दैट वुड बिकम 8x और 10x इन कमिंग 3 years, ठीक है। तो उनका FY24 में पैट नंबर वॉज अराउंड 4 करोड़ FY24 में। FY25 में आते आते वो हो गया अराउंड 10 करोड़, 9-10 करोड़ के आसपास हो गया। एंड FY26 में वो बोल रहा है इट वुड बी अराउंड 20 करोड़ एंड FY27 में इट वुड बी अराउंड 40 करोड़। तो मतलब आप देखो ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ आ रहा है इन द पैट एवरी ईयर, ठीक है। जब उन्होंने गाइडेंस जो दिया था 8x to 10x का पैट, तो एवरी ईयर दे हैव टू ग्रो बाय 100% टू रीच दैट अमाउंट, रीच दैट टारगेट। तो दे हैव ग्रोन 86% एंड लास्ट 2-3 क्वार्टर से भी मतलब 100% तो ग्रो करे। ऑफकोर्स दिस इज FY26, तो हमें आगे का देखना है क्या होता है। एंड वो यहाँ पे है ना, मतलब AUM का बुक उनका बिल्ड ही नहीं होता। क्यों? अभी दूसरे आप NBFC कंपनी में आप देखो EWM है सेगमेंट, इनका केटर कर जो है उनका 5-6%। यहाँ पे बेसिकली जो आप लोन दे रहे हो, ठीक है, तो आपने जो 40,000 जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आपने 40,000 जो लोन दिया था टू द कस्टमर एम्प्लॉय, ठीक है, आपका मतलब जो कंपनी में जो काम करे आपके लिए तो कस्टमर हुआ इफ़ यू आर एमरल्ड फाइनेंस। तो 40,000 का AUM वो दिन हो गया। नेक्स्ट मंथ के आते आते आपको वो पूरा मतलब क्या बोल सकता हूँ, आपने तो क्या बोल सकता हूँ, यू हैव रिकवर्ड दैट मनी, क्योंकि 40,000 आपने जो लिया था तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में आपको मिल गया। तो एंड प्लस यू हैव गेन्ड प्रोसेसिंग फीस एज वेल। तो यहाँ पे AUM का ग्रोथ हमें नहीं देखना, यहाँ पे हमें डिसबर्समेंट का ग्रोथ देखना है, ठीक है। तो करेंटली दे आर डूइंग अराउंड 4 करोड़ पर मंथ का डिसबर्समेंट कर रहे हैं एंड उनका टारगेट है टू FY26 के एंड तक दे वांट टू रीच अराउंड 15 करोड़ पर मंथ का डिसबर्समेंट, ठीक है। मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया है, ऑलमोस्ट 3x करना है, मतलब 3x से भी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट पर मंथ, ठीक है, पर मंथ का बोल रहा हूँ। एंड इनका इनका एक प्रॉब्लम हो गया है ये क्वार्टर में, उनका एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। अभी तक तो दे आर ऑपरेटिंग एट 0 NPA, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है एसेट क्वालिटी में। अभी दिस क्वार्टर उन्होंने जो उनका MSME एंड रिटेल वाला सेगमेंट है, ठीक है, जो मतलब जो खुद लोन देता है, वहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ है। उनका बिजनेस लोन वाले सेगमेंट में 3500 करोड़ के आसपास का NPA बना है एंड उनका और एक कस्टमर, 2 कस्टमर्स थे उनके, एक ने 3500 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट किया, करोड़ का बोल रहा हूँ, एंड एक का 40,000 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि हम लोग ने अभी तक उसके ऊपर कोई प्रोविजंस नहीं किया, ठीक है। मतलब NPA जब बनता है दे प्रोवाइड तो ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा। बाय द वे आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड माई क्या बोल सकता हूँ कोर्स बनाया है, आपको पूरा लेंडिंग स्पेस समझ आ जाएगा फॉर एनालाइजिंग एनी बैंक एनी NBFC। आप देखो तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू मस्ट रजिस्टर। बिगिनर के लिए आपको कोई मतलब CA CFA कोई डिग्री नहीं चाहिए, तो यू मस्ट रजिस्टर एंड आपको मतलब सब समझ आएगा फ्रॉम A to Z बाय एनालाइजिंग एनी बैंकिंग स्टॉक। आपको देखो AUM ग्रोथ, आप देखो डिसबर्समेंट, एसेट क्वालिटी, GNPA, NNPA, पार, SMA, DPD, सब समझ आ जाएगा आपको। तो कमिंग बैक टू द नंबर्स, आप देखो तो ये NPA उन्होंने जो बनाया ये क्वार्टर, वो बोल रहे हैं कि वो रिकवर हो जाएगा इन कमिंग क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में अभी जो रिकवर आज हो जाना चाहिए। दे आर कॉन्फिडेंट, अभी वो देखना पड़ेगा होता है कि नहीं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि प्रोविजंस किया नहीं है तो मतलब पैट तो इतना अच्छा अगर प्रोवाइड किया होता तो पैट वुड नॉट ग्रो एट अ रेट एट विच 86% का जो ग्रोथ है, क्योंकि मार्जिन कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी। तो ये हो गया उनका NPA का बात। एंड वो बोल रहा है कि आगे जाके हमारा ROE इम्प्रूव होएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ही प्रॉब्लम ये जो NPA जो बना है, जो अभी तक मतलब 0 NPA पे काम कर रहा था, कोई 0 प्रोविजंस, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अभी ये टाइम उनको एक क्या बोल सकता हूँ एसेट क्वालिटी में उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बट दे आर टेलिंग कि वो रिकवर हो जाएगा। दूसरा कुछ तो है नहीं, अच्छा ग्रोथ आ रहा है। एंड वो बोल रहे हैं इन क्वार्टर 2 अभी जो 90 तक ऐड हुए, मतलब टोटल बोल रहा हूँ अभी तक के 90+ कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप किया उन्होंने, एंड क्वार्टर 1 में स्पेसिफिकली 25 क्लाइंट्स के साथ टाइप किया। वो बोल रहा है इन क्वार्टर 2 वी वुड ऐड अराउंड 45 के आसपास के क्लाइंट्स ऐड करेंगे। तो मतलब आप देखो H1 का टोटल दैट कम्स टू आप देखो 45 एंड 25 कितना आ गया 70, ठीक है, 70 के आसपास हो जाएगा H1 में। एंड उनके पहले कितना 90, तो 90 + 70 आप देखो कितना आ गया 160 के आसपास का उनका क्या बोल सकता हूँ टोटल कॉर्पोरेट का बेस आ गया। वो बोल रहा है 250 पहुँचना है बाई एंड ऑफ FY26, ठीक है। तो मतलब और 90 उनको करना है क्या बोल सकता हूँ इन H2। तो
एक गाइडेंस तो मतलब स्ट्रॉन्ग दिया है। उन्होंने पहले भी एक गाइडेंस दिया था बट उन्होंने वो कम कर दिया था। बेसिकली क्या किया था उन्होंने, वो गाइडेंस कम किया था, दैट वाज नॉट बैड मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो बोल रहा था कि हम जो कॉर्पोरेट के साथ टाइप कर रहे हैं, अगर वहाँ पे 10 एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर 10 कॉर्पोरेट के साथ टाइप करूँ एंड वहाँ पे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो टोटल आपका एड्रेसेबल क्या बोल सकता हूँ, बेस कितना हो गया, 100, करेक्ट, मतलब 10 एम्प्लॉय एट 10 कंपनीज, तो 10 इंटू 10 100। बट उन्होंने बोला हम ऐसे कर रहे हैं कि हम 5 कंपनी पे फोकस कर रहे हैं, बट वहाँ पे 200 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट कम्स टू अराउंड 1000 का बेस पूरा, ठीक है। तो वैसे उन्होंने बोला था कि हम हम कॉर्पोरेट के साथ टाइप तो कर रहे हैं ऑफकोर्स, बट वहाँ पे उनका जो एम्प्लॉय का बेस है उस पर भी ध्यान दे रहे, ठीक है, मतलब छोटे छोटे कंपनीज पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, थोड़े मिड साइज कंपनीज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, तो वहाँ से एक अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है इन कमिंग क्वार्टर्स। तो एंड उनका डेट भी बहुत कम है, ठीक है, आप देखो लेवरेज डेट टू इक्विटी उनका अराउंड 0.2-0.3 टाइम्स के आसपास का डेट है। वो बोल रहे हैं आगे जाके ऑफकोर्स आरओई, मतलब आरओई का बेसिकली ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो होता है, आरओए इंटू लेवरेज होता है, आप जितना ज़्यादा लेवरेज बढ़ा उतना अच्छा है। तो वो बोल रहे हैं अराउंड 0.2 से, मतलब मिनिमम कुछ है ही नहीं, मतलब फॉर एन एनबीएफसी आप देखो 0.2 डेट इज़ वेरी वेरी लेस, तो वो बोल रहे हैं अराउंड 1x हो जाएगा, तो आरओई का नंबर भी ऊपर जाएगा। इनका आरओई इज अराउंड आप देखो 10% के आसपास है, लास्ट ईयर 8.6 था, आरओसी इज अराउंड 15, लास्ट ईयर 11% के आसपास था। तो गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, डिलीवर भी कर रहा है एवरी क्वार्टर आप देखो, एंड बस ये एक प्रॉब्लम जो था, ये एनपीए का प्रॉब्लम, वो हमें देखना पड़ेगा Q2 में, वो एनपीए का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, मतलब ये पूरा जो पैसा जो है वो कलेक्शन पे आना चाहिए, रिकवर हो जाना चाहिए। तो यही है मतलब एमराल्ड फाइनेंस का Q1 FY26 का रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है, गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं, एंड क्या बोल सकता हूँ, एंड दे आर एडिंग एवरी क्वार्टर, दे आर एडिंग गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स कॉर्पोरेट्स इन देयर बुक, ठीक है। थैंक यू।